आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता होगा कि यह रांची का विजुअल नहीं है, लेकिन नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं। यह तस्वीर रांची का ही है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि अब रांची में बहुत मुश्किल से विदाउट हेलमेट वाले दिख रहे हैं, लेकिन ये कौन सा चौक है कि विदाउट हेलमेट वाले ही ज्यादा करके दिख रहे हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रांची का एक ट्रैफिक पोस्ट है, नाम है रतन पीपी। नाम तो आपने सुना ही होगा। इस पोस्ट की चर्चा अमूमन हर कोई के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ रहता है। कारण है इस चौक से गुजरने वाले वाहन चालक जो यातायात पुलिस कर्मियों का धत्ता बताते हुए बगैर हेलमेट पहने फराटे भरते हुए निकल जाते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। अगर कोई यातायात पुलिस कर्मी इनको रोकता है तो ये बाइक और कार चालक उलझ जाते हैं। अब आपको बता दें, ये वही आसपास के स्थानीय युवक हैं। रांची के अमूमन किसी चौक चौराहे में आप चले जाएं, अब आपको हमें लगता है कि 99% लोग हेलमेट पहनते हुए नजर आएंगे, वो चाहे पिलियन राइडर हो या सिंगल हो। कि कारण क्या है? क्या कोई किसी को पुलिस का डर नहीं है, या शायद इन्हें नियमों का पता नहीं है कि यातायात रूल को फॉलो करना है। अब सवाल यह उठता है कि इन बाइक चालकों पर नकेल कसेगा कौन? क्योंकि राजधानी रांची के अन्य हिस्सों में यातायात पुलिस सख्ती बरतती है, लेकिन जैसे ही रतन पीपी का नाम आता है सभी चुप्पी साध लेते हैं। SMP न्यूज की टीम आज इसी की पड़ताल करने रतन पीपी पहुंची तो वहां का नजारा कैसा था वो आप लगातार देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और वहां के यातायात पुलिस कैसे काम कर रही है, आइए विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको हम बताते चले कि जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो पुलिस कर्मियों में भी थोड़ा सा हिम्मत आई और नकेल कसने की कोशिश की गई कि कैसे एक पुलिसकर्मी को कुछ दूर तक एक स्कूटी वाले घसीटते लेके चले गए। फिर भी इसके बारे में आपको हम बताते चले कि इन व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना था, लेकिन ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे, हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। तो पुलिसकर्मी ने इनको हाथ देकर रोका, थोड़ा देर के लिए रुके, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जैसे ही कहा कि थोड़ा सा आप साइड में आ जाएं, तो ये गाड़ी के एक्सीलेटर ले लिए। हालांकि जिस तरह से ये व्यक्ति स्कूटी लेकर के भागे, या तो इनको चोट लगती या पुलिसकर्मियों को। एक पुलिसकर्मी तो इनको रोकते रोकते थक गया, फिर दूसरे पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की। उसके बाद जाकर के इनकी गाड़ी स्कॉर्पियो खड़ी थी, उसमें जाकर ठोकर मारी। उसके बाद जाकर के ये घूम करके आए, बातों को इनको समझाया गया और फिर इनको हॉस्पिटल के लिए जाने दिया गया। लेकिन कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस का अनुपालन सबको करना है, यहाँ पे वो भी नजारा नहीं दिखा। दूसरी बात यदि हम कहें, एक व्यक्ति की जो बात हम छोड़ दें, यहाँ ट्रिपल लोड भी दिखे और बगैर हेलमेट के किसी को कोई फर्क नहीं। बगैर हेलमेट के लगातार लोग इस रोड से आते जाते नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों को द्वारा कुछ लोगों को रोका जा रहा था। आप शब्द को समझ सकते हैं, कुछ लोगों को रोका जाता था और चालान किया जाता था। लेकिन अमूमन जिस तरह से यहाँ की तस्वीरें दिखी वो आप भी देख रहे हैं कि क्या नजारा है, क्या यहाँ पे ट्रैफिक नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। सवाल यही है कि इसका अनुपालन कराएगा कौन? क्या यहाँ के लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं या करेंगे, या केवल धज्जियां उड़ा रहे हैं यातायात नियमों का? हालांकि हम फिर से आपको यही कहेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ये आपकी सुरक्षा की और आपके हित की बात है, आपकी सेफ्टी की बात है। मानना न मानना आपके हाथ में है। हेलमेट पहने न पहने हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि लगातार यह कमेंट कर रहे हैं कि हेलमेट पहनने से क्या होता है। आप लोग हमेशा ये चीज को बताते हैं, तो इसीलिए हमें यह कहना पड़ता है, हेलमेट पहने ना पहने आपकी मर्जी। यदि आप कानून के नियमों का धज्जियां उड़ाएंगे तो इसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। हमारा काम है आपको अवेयर करना। खबरों की खबर में आगे है, नागाबाबा खटाल और राजभवन के समीप के बदहाल और खस्ता हाल सड़कें। जी आपने सही सुना, देश के किसी भी राजभवन के इर्द गिर्द इस तरह की दुर्व्यवस्था नहीं है। SMP न्यूज की टीम को सूचना मिली कि राजभवन के किशोरी यादव चौक समीप का किनारा गंदगी से अटा पड़ा है और सड़कें टूटी हुई हैं। जी बिल्कुल, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते जा रहे हैं क्या हालात है। उस पर से बरसात के दिनों में यहाँ से गुजरने वाले लोगों की हाथ स्वतः नाक के ऊपर चला जाता है। कारण सरांत महक, कारण जानने की कोशिश की गई तो वहाँ पे थर्मोकोल के दोने भी सड़कों पे पड़े नजर आए। ये अक्सर विजुअल आप वहाँ तस्वीरें ये आपको दिख जाएंगी कि क्या स्थिति है। यदि आप किशोरी यादव चौक से कभी भी पार कर रहे हो सब्जी मंडी होते हुए, तो क्या दुर्व्यवस्था है वहाँ पे वो आप खुद जाकर के देख सकते हैं। फिर भी हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक हम लेकर के आए हैं। जैसे ही टीम आगे बढ़ी तो सब्जी खरीदने वालों गाड़ियों पर टीम की नजर गई तो देखा कि लोग सड़कों पर गाड़ियों को खड़ा कर सब्जी खरीदने में मशगूल हैं।
हद तो यह है कि राजभवन गेट के समीप सड़कें सिकुड़ सी गई हैं। उस पर से अस्थायी डिवाइडर लगा दिया गया है और उसके आसपास ठेला खोमचा या टूटी हुई सड़कें, जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। संकीर्ण सड़कें और उसी सड़कों पे पैदल चलने वाले यात्री, साइकिल, बाइक, फोर व्हीलर, ऑटो, ठेला सभी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, जहां से कई जगहों के लिए रास्ते निकलते हैं। चाहे हम अपर बाजार की बात कर लें, सब्जी मंडी की बात कर लें, मेन रोड की बात कर लें, बरियातों की बात कर लें, लालपुर की बात कर लें, सबसे ज्यादा व्यस्तम एरिया किशोरी यादव चौक से होकर गुजरता है और उस पर से इस जाम का खामियाजा एम्बुलेंस को भी आए दिन भुगतना पड़ता है। आए दिन सड़क जाम। आप दर्शकों को बता दें, एसएमपी न्यूज नागा बाबा खटाल के समीप गाड़ियों के चलते लगने वाले जाम की खबरें दिखाते आया है। एसएमपी न्यूज आप सभी शहरवासियों से आग्रह करता है कि सड़कों पर वाहन पार्किंग न करें, जिससे कि यातायात बाधित हो, एम्बुलेंस जाम में न फंसे, क्योंकि आपके जाम लगाने से किसी की जान जा सकती है। तो बातों को समझें और अपने वाहनों को सही पार्क करें और हमें उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन की भी नजर इन सड़कों पे जाएगी। हम आपको बताते चले कि एरो के माध्यम से आपको हम लगातार दिखा रहे हैं आखिर इस जाम का समस्या क्या है, कारण क्या है। हम आपको एक और विजुअल आपको हम दिखा दें कि यह भी राजभवन का पूर्वी छोर का विजुअल है। वहां पे सड़कें कैसी हैं वो आप देख सकते हैं। दो साइड से नाला है और बीच में सड़कें किस तरह से हैं, पूरी की पूरी पिच। तो यदि इस तरह का भी व्यवस्था वहां हो जाता और सड़कें चौड़ी कर दी जाती, जो आज गड्ढों में तब्दील है ये सड़कें, और जहां गंदगी का अंबार है, तो हमें उम्मीद है कि इस जाम से भी लोगों को निजात मिलेगा। हम रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने के साथ जीते रहेंगे और हमारा शहर कभी स्मार्ट इस रवैये से नहीं हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगा और ये सड़कें भी बनाई जाएंगी और इस जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। चलते चलते आप शहरवासियों से एसएमपी न्यूज आपसे यही आग्रह करेगा कि यदि आप कहीं भी मार्केट करने जा रहे हैं तो सही पार्किंग जगह देखकर ही अपने वाहनों को सड़क से हटकर अपने वाहनों को पार्क करें और रोड को बाधित न करें, क्योंकि अपने फायदे के लिए दूसरे को तकलीफ देना कहां तक उचित है ये। हालांकि आप सभी को पता है कि रात रोड में अतिक्रमण मुक्त किया गया था, सब्जी मंडियों को भी किनारे लगाने का आदेश दिया गया, वैसे सब्जी मंडी भी लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जगह रहते हुए भी अपने वाहनों को कहां पार्क कर रहे हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। उसके बाद यदि पुलिस वाले कार्रवाई भी कर रहे हैं तो कुछ उनके साथ भी उलझने या समस्याएं लगातार खड़ी हो रही हैं। लोग प्रशासन से उलझते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी वाहनों को वो ना ही सही पार्क कर पा रहे हैं और ना ही प्रशासन की बातों को समझने को तैयार हैं। तो ऐसे में यहां पर भी दोषी आखिर कौन? यहाँ लगा दिए हैं रोड पर। कहिएगा फाइन भर देंगे। वो गाड़ी होगी नहीं, वहाँ से घूम के जाइए, उल्टा मत जाइए, उल्टा चलिएगा फाइन काटेंगे। कहाँ पे है?
तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।